जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को कक्षा 10 का विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम लोग करेंगे मॉडल सेट 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पौधों का कौन सा भाग में लैंगिक जनन होता है? पत्ती, तना, जड़ या फूल? कौन सा भाग लैंगिक जनन में यहाँ पे शामिल होता है? फूल में। जितने भी बच्चे यहाँ पे फूल अंदाज़ा लगा रहे थे या फिर सही कर रहे थे तो उनका उत्तर बिल्कुल सही है। फूल जो है वो लैंगिक जनन में शामिल होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा भाग नर जनन तंत्र का भाग है? शुक्राणु, अंडाशय, डिंबवाहिनी या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे सही उत्तर है शुक्राणु। शुक्राणु जो है यहाँ पे वो नर जनन तंत्र का भाग है ना, जबकि अंडाशय, डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र का भाग होता है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है ना? बहुविखंडन, द्विविखंडन ये पूछा जाए तो अमीबा में जनन है ना, उसके बाद उत्सर्जन ये सभी एक ही कोशिका के द्वारा होता है। हाइड्रा में यहाँ पे मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न पूछा गया है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? पत्ती द्वारा, तना द्वारा, जड़ द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो उपरोक्त सभी के द्वारा, जड़ के द्वारा भी, तना के द्वारा भी और पत्ती द्वारा भी, ये तीनों जो है इसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करना संभव है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है बच्चा, सभी के द्वारा। पांचवा प्रश्न पूछा गया है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीज? तो बच्चा यहाँ पे याद रखना जो अंडाशय है वह यहाँ पे फल में बदलता है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, एम्पियर, वाट या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा याद रखना है यहाँ पे ओम बिल्कुल सही उत्तर होगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब यहाँ पे और विकल्प दे रखे हैं एम्पियर और वाट। यहाँ से हम कर लेते हैं कि किसका जो मात्रक है वो यहाँ पे वाट है। ठीक है, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो बच्चा याद रखना है कि विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध इनका मात्रक ओम होता है। विभवांतर और विभव, विभवांतर पूछा जाए या फिर विभव पूछा जाए तो उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत शक्ति पूछा जाए तो उसका एसआई मात्रक वाट होता है। ये आप नोट कर सकते हो। सातवां प्रश्न पूछा गया है टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? 2500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस? जल्दी से बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। ठीक है, जो टंगस्टन है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। आठवां प्रश्न है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, जूल, कूलाम या इनमें से कोई नहीं? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, प्राप्त होती है? एसी, डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इससे यहाँ पे याद रखना है डीसी, डायरेक्ट करंट, ये प्रवाहित होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, हाइड्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर बोलते हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11वां प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किसका इस्तेमाल सूचक के रूप में किया जाता है? हल्दी, लिटमस पत्र, मैथिल ऑरेंज या उपरोक्त सभी? तो इन सभी का जो उपयोग है वो सूचक के रूप में किया जाता है, अम्ल और क्षार के सूचक के रूप में। बच्चों आपको यहाँ पे इस बार ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यदि बात की जाए तो विज्ञान में
बायोलॉजी में जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो अम्ल, क्षार और लवण। इसके बाद आपको फिजिक्स में बोला जाए तो यहाँ पे विद्युत धारा। ये सभी अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप सब्जेक्टिव के प्रश्नों का भी उत्तर दे पाओ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आप सभी को करवा दूंगा, जितने भी यहाँ पे करवा रहा हूँ उनसे ही आपसे प्रश्न बन सकते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है। NaOCO CaCl3 या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 12वें का सही उत्तर है बी। ठीक है। 13वां प्रश्न है, लिटमस पत्र किस रंग का होता है जब यह ना अम्ल है ना क्षारीय। यानी सामान्य तौर पर यह किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है। जामुन, इमली, सिरका या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी बताइए यहाँ पे। अगला इसका उत्तर क्या है, सी बिल्कुल सही उत्तर है बच्चा, सिरका। 15वां प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है मेथेनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। तो यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल की जगह आपको फॉर्मिक अम्ल भी लिखा हुआ मिल सकता है। अंतिम प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा धोने का सोडा, इसे धावन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। यदि आपको इसका सूत्र पूछा जाए तो Na2CO3 इसका सूत्र होता है। तो बच्चा आप कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ पे कितने स्कोर हुए, कितने आपके स्कोर हुए, 16 में से कितने प्रश्न सही हुए। इसकी PDF जो है आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।